22 जनवरी 2025 के दिन एक बड़ी ही खूबसूरत महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम शालिनी होता है, प्रयागराज के अंदर कुंभ के मेले में उसकी ड्यूटी लगी होती है। जैसे ही 9 बजते हैं तो ये महिला पुलिस ऑफिसर काफी नशे की हालत में होती है और जैसे जैसे इसका नशा बढ़ता जाता है ये महिला पुलिस ऑफिसर इधर उधर घूमना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ देर के बाद इसको एक तंबू दिखाई देने लगता है और फिर ये महिला पुलिस ऑफिसर सोचने लगती है कि मुझे काफी ज्यादा नशा हो चुका है, कुछ देर तक इस तंबू के अंदर विश्राम कर लिया जाए। और इसके बाद वो महिला शालिनी इस तंबू के अंदर चली जाती है जहां पर एक नागा साधु जिसका नाम उमेश होता है वो लेटा हुआ था। जैसे ही ये महिला तंबू के अंदर चली जाती है तो इस नागा साधु उमेश को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिसके चलते इसकी आंखें खुल जाती हैं और देखते ही देखते ये महिला पुलिस ऑफिसर इस नागा साधु के पास ही अपना बिस्तर डालकर लेट जाती है। दोस्तों जैसे ही 1 घंटे का समय बीतता है तो ये नागा साधु और साथ में ये महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम शालिनी होता है कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आखिर ये पुलिस वाली शालिनी कौन होती है और ये नागा साधु जिसका नाम उमेश होता है ये दोनों ही कौन होते हैं और आज की रात ये इस तंबू के अंदर दोनों ही क्या करने वाले हैं, बहुत ही रोचक और हैरत अंगेज कहानी है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक कर दे। दोस्तों आप जहां कहीं से भी हमारी वीडियोस को देखते हैं आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से और इसी प्रयागराज के अंदर रहने वाली बड़ी ही खूबसूरत महिला जिसका नाम शालिनी होता है, उम्र लगभग 26 से 27 साल के आसपास की होती है। देखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक होती है। 6 साल पहले इस शालिनी की शादी केशव के साथ हो जाती है। केशव और शालिनी बेहद खुशी से अपने परिवार में दोनों मिलजुल कर रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनकी शादी को 4 से 5 साल का वक्त बीत जाता है। दोनों के पास अपनी कोई औलाद नहीं होती है। केशव जो कि एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन कुछ दिनों का समय बीतने के बाद ये केशव बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। देखते ही देखते इसकी हालत ज्यादा खराब होने लगती है। अब केशव की पत्नी शालिनी सोचने लगती है कि मुझे अपने पति को किसी हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए और जिसके चलते शालिनी अपने पति केशव को लेकर स्थानीय हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वहां पर डॉक्टरों को अपने पति को दिखाने लगती है। डॉक्टर इसके पति केशव का पूरे शरीर का यानी पूरी बॉडी का चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद इस महिला शालिनी को बताया जाता है कि तुम्हारे पति को टीवी है और टीवी की जो है आखिरी स्टेज है यानी कि लास्ट स्टेज है और इसके बाद तुम्हारा पति मुश्किल ही जीने वाले हैं। जैसे ही ये महिला शालिनी डॉक्टर की इन बातों को सुनती है तो इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मेरे घर में सिर्फ कमाने वाला मेरा पति ही है और इस तरह से मेरा गुजारा कैसे होगा और मेरा घर परिवार का गुजारा कैसे होगा। दोस्तों देखते ही देखते ये खूबसूरत महिला शालिनी डॉक्टर को कहने लगती है कि क्या कोई ऐसा उपचार नहीं है जिससे मेरे पति की जान बच जाए। डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर लेते हैं और देखते ही देखते डॉक्टर इस शालिनी को कहने लगते हैं कि तुम अपने पति को घर पर ले जाओ और वहीं पर इसकी सेवा करो। इसके बाद शालिनी अपने पति केशव को लेकर घर पे आ जाती है। दोस्तों 6 महीने का वक्त बीत जाता है। देखते ही देखते केशव की हालत काफी गंभीर हो जाती है और एक दिन वो भगवान को प्यारा हो जाता है। जैसे ही केशव इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो ये महिला शालिनी अकेली पड़ जाती है। ये विधवा महिला दिन भर जो है मेहनत मजदूरी करके अपना खुद का गुजारा करना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ दिनों का समय बीतने के बाद इस महिला शालिनी के अंदर विचार पैदा होने लगते हैं कि आखिर कब तक मैं एक गधे की तरह काम करूंगी और इस तरह से ये शालिनी एक गलत कदम उठा लेती है। यह वेश्यावृत्ति का काम करना शुरू कर देती है। प्रयागराज के अंदर ही एक कमरा लेती है और कमरा किराए पर लेने के बाद वहां पर वेश्यावृत्ति का काम करना शुरू कर देती है। हर रोज कस्टमर आते थे, इसके साथ रात बिताते थे, इसको अच्छे खासे पैसे दे जाते थे और जिसके कारण इसके पास काफी ज्यादा पैसा भी हो जाता है। और इसके बाद ये महिला जो है
और भी ज्यादा गलत काम करना शुरू कर देती है। इसके बाद ये विधवा महिला शालिनी एक दिन पास ही के पार्क में चली जाती है और पार्क में जाने के बाद यह कुछ देर तक वहां पर बैठी होती है। तभी वहां पर पुलिस की रेड पड़ती है और पुलिस के दौरान वहां पर कुछ महिलाएं पुलिस कांस्टेबल आती हैं और कुछ प्रेमी जोड़ों को वहां पर गिरफ्तार करने लगती हैं। देखते ही देखते ये महिला कांस्टेबल इन प्रेमी जोड़ों से कुछ पैसे मांगने लगती हैं और इसके बाद ये रईस प्रेमी जोड़े इन महिला पुलिस वालों को जो है कुछ पैसे दे देते हैं और पैसे लेने के बाद ये महिला पुलिस ऑफिसर वहां से चली जाती है। अब इस विधवा शालिनी के मन में भी विचार आने लगते हैं कि मैं ऐसा कुछ काम करना शुरू कर दूं जिसके कारण और भी ज्यादा पैसे आने लगे। ये महिला पुलिस ऑफिसर कहीं ना कहीं से एक नकली पुलिस यूनिफॉर्म का इंतजाम करती है और इसके बाद उस पुलिस यूनिफॉर्म को पहनकर कहीं ना कहीं जहां भी इसको प्रेमी जोड़े दिखाई दिया करते थे उनके पास चली जाया करती थी और वहां पर जाने के बाद उन प्रेमी जोड़ों को धमकाती थी, डराती थी और उनसे पैसे वसूल करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते यह हर रोज इस काम को अंजाम देना शुरू कर देती है। अब नए नए प्रेमी जोड़ों को पकड़ती थी और उनसे काफी अच्छे खासे पैसे लूटना शुरू कर देती है। दोस्तों इसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है और इसके बाद ये महिला शराब और शबाब में डूबना शुरू हो जाती है। हर रोज दिन के समय भी और रात के समय भी काफी बड़े बड़े नशे करना शुरू कर देती है और नशे की हालत में प्रेमी जोड़ों को पकड़ती है और उनसे पैसे ऐंठना शुरू कर देती है। देखते ही देखते दोस्तों 22 जनवरी 2025 के अंदर प्रयागराज के अंदर कुंभ का मेला लग जाता है और ये महिला ठीक रात के 9 बजे के आसपास वो अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहनती है और प्रयागराज के कुंभ के मेले में चली जाती है। मेले में जाने के बाद यह इधर उधर घूमना शुरू कर देती है। काफी ज्यादा नशे की हालत में होते हुए ये महिला पुलिस ऑफिसर शालिनी जो कि नकली पुलिस ऑफिसर होती है, इसको एक पास में एक तंबू दिखाई देता है और ये सोचने लगती है क्यों न इस तंबू में विश्राम कर लिया जाए। और इसके बाद ये शालिनी इस तंबू में जाने के बाद वहां पर विश्राम करने के बारे में सोचने लगती है। जैसे ही तंबू के अंदर चली जाती है तो कुछ आवाजें होती है और उन आवाजों को सुनकर एक नागा साधु की आंख खुल जाती है जो कि इस तंबू के अंदर विश्राम कर रहा होता है। उस नागा साधु का नाम उमेश होता है। उमेश जैसे ही इस खूबसूरत महिला शालिनी को देखता है तो इसको देख कर दंग रह जाता है। इसके छरहरे गोरे बदन को देखने लगता है, लेकिन ये नागा साधु उमेश डरने लग जाता है कि ये तो कोई महिला पुलिस ऑफिसर है जो कि गलती से इस तंबू में आ गई है और इसको काफी नशा भी हो गया है। इसके बाद ये महिला शालिनी वहां पर इस नागा साधु के पास ही एक कपड़ा बिछाती है और उस पर सो जाती है। ये सारी हरकतें नागा साधु लगातार देख रहा होता है और अब ये उमेश नाम का नागा साधु इसके पास आ जाता है और पास आकर इससे बातचीत करने की कोशिश करने लगता है। तभी ये महिला शालिनी नशे की हालत में इस नागा साधु उमेश को सारी कहानी बता देती है। ये शालिनी इस नागा साधु को कहने लगती है कि मैं कोई भी महिला पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैं तो एक सीधी सादी महिला हूँ और यहाँ पर गलती से आ गई हूँ, मुझे काफी नशा भी हो चुका है और मैं तुम्हारे तंबू के अंदर एक रात बिताना चाहती हूँ। नागा साधु उमेश सारी बातें समझ जाता है। नागा साधु अब इस महिला से कुछ फायदा उठाने के बारे में सोचने लगता है। देखते ही देखते ये नागा साधु उमेश इसके साथ बातचीत करने लगता है और बातचीत करते हुए नागा साधु उमेश भी ये कहने लगता है मैं कोई नागा साधु नहीं हूँ, मैं भी एक इस कुंभ के मेले के अंदर छोटी मोटी चोरियां करता हूँ। और इस तरह से दोस्तों ये दोनों ही अपना अपना भेद खोल देते हैं और इसके बाद जैसे ही दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है कि ये दोनों ही नकली होते हैं, ना तो ये नागा साधु असली होता है और ना ही शालिनी पुलिस वाली होती है। उमेश अब इस महिला शालिनी से जो है फायदा उठाने के बारे में सोचने लगता है और इसके बाद उमेश देखते ही देखते इस महिला शालिनी के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है। इन छेड़खानियों में ये महिला भी शामिल हो जाती है और जैसे ही शालिनी उत्तेजित हो जाती है तो इसके बाद ये अपने बदन से कपड़े हटाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते नागा साधु इसके छरहरे गोरे बदन को देखकर काफी उत्तेजित हो जाता है और जैसे ही ये महिला शालिनी निर्वस्त्र हो जाती है तो इसके बाद नागा साधु तंबू के अंदर ही इसके साथ अपने संबंध बनाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे ये उमेश इसके साथ संबंध बनाता जाता है वैसे वैसे शालिनी को
चरम सुख मिलता जाता है और ये उमेश पहली बार में ही इस महिला की हालत खराब कर देता है। देखते ही देखते दोस्तों उमेश कई बार इसके साथ संबंध बना लेता है। जैसे ही रात के 11:30 बजे का समय होता है तो उसी समय वहां पर एक दूसरा नागा साधु आ जाता है और वो नागा साधु जैसे ही इस तंबू से अजीब आवाजों को सुनता है तो नागा साधु को थोड़ा सा शक होने लगता है और इसके बाद ये नागा साधु सोचने लगता है कि आखिर तंबू के अंदर क्या चल रहा है। और इसके बाद नागा साधु जैसे ही तंबू का थोड़ा सा कपड़ा हटाता है तो तंबू के अंदर दृश्य को देखकर ये हैरान हो जाता है और इसके बाद नागा साधु सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक नागा साधु एक महिला के साथ ऐसा गलत कैसे कर सकता है। और इसके बाद ये नागा साधु वहां पर शोर मचाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वहां पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। अब इसके बाद लोग जैसे ही इस दृश्य को देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और इसके बाद लोग स्थानीय पुलिस के पास फोन कॉल करके वहां पर पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है तो इन दोनों की स्थिति को देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है और इसके बाद इस उमेश ढोंगी नागा साधु को भी गिरफ्तार करती है। साथ में इस महिला शालिनी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ देर के बाद इन दोनों को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया जाता है और वहां पर इन दोनों की जमकर पिटाई की जाती है। पिटाई के चलते ये उमेश अपनी सारी कहानी पुलिस के सामने खोल देता है। दूसरी तरफ विधवा शालिनी भी अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने खोल देती है और इस तरह से पुलिस इन दोनों के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करने लगती है और चार्जशीट तैयार करके इन पर एक मुकदमा बनाने के बारे में विचार कर रही है। दोस्तों आज के समय में इस नकली नागा साधु ने और इस नकली महिला पुलिस ऑफिसर शालिनी जो कि एक विधवा होती है, इन दोनों ने एक तंबू के अंदर और वो भी कुंभ के मेले के अंदर अपने शारीरिक संबंध बनाकर पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया था, जिसके चलते जो सच्चे नागा साधु होते हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों जैसी ये घटना सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है और ना ही अपनी आंखों पर यकीन होता है। लोग देखते ही देखते इस बात को कहने लगते हैं कि एक विधवा महिला ने एक नकली नागा साधु के साथ संबंध बनाकर कुंभ के मेले को ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है। दरअसल दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य है